पश्चिमोत्तर नामीबिया का स्केलेटन तट भूरे लकड़बग्घों का घर है, जिन्हें स्ट्रैंड वुल्व्स भी कहा जाता है। इकोसिस्टम में लकड़बग्घों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन वे कुख्यात हैं। लोग उनके बारे में आमतौर पर अच्छा नहीं सोचते। वे हमेशा से हमारी बकरियां मारते आए हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसान आकर कहें कि अब हम उन्हें मार रहे हैं, तो मैं उनकी भावना समझता हूं। हम लोग अब एक प्राकृतिक रिजर्व में रह रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ। उनसे हम उतना ही कमा सकते हैं जितना कि बकरियों और भेड़ों से। इसलिए मैं अब उन पर गोली नहीं चलाता हूँ। लकड़बग्घे अत्यधिक रेगिस्तानी परिस्थितियों और बर्फीली बेनगुएला महासागरीय धारा के मुताबिक पूरी तरह ढल चुके हैं। जीव विज्ञानी एमजी फेरवे 7 साल से यहाँ इन जानवरों का अध्ययन कर रही हैं और उनसे बहुत लगाव रखती हैं। वो एक टूरिज्म कंपनी की साइंस कोऑर्डिनेटर हैं, जो इलाके में संरक्षण प्रोजेक्ट को मदद दे रही है। मैं लकड़बग्घों का सम्मान करती हूँ। वे रेगिस्तान में जिंदा रहने वाले एक बड़े मुर्दाखोर हैं और ये छोटी बात नहीं है। वो बहुत सामाजिक भी होते हैं। जब वे निकलते हैं तो अकेले होते हैं, इसलिए आप इन इकलौते लकड़बग्घों को देखते हैं। लेकिन जब वे अपनी मान में लौटते हैं, जहाँ उनके बच्चे होते हैं, तो बड़ी सामाजिकता दिखती है। वे उनके साथ खेलते हैं, वक्त बिताते हैं। फेरवे ने तट के पास मांदों का एक नेटवर्क पाया, जहां लकड़बग्घों का झुंड जमा होकर अपने शिकार का बंटवारा करता है। वो रेगिस्तान में दर्जनों किलोमीटर दूर से जानवरों की लाशों को खींचते हुए मांद तक लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। ऐसे मुर्दाखोर जानवर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। इस तरह मवेशी पालन में उनका महत्व है, लेकिन वो परभक्षी के रूप में भी कुख्यात हैं, जिसकी वजह से उनका बेदर्दी से शिकार होता आया है। लोग शेरों, तेंदुओं और चीतों के लिए जहर रख देते हैं और इस तरह लकड़बग्घों का भी शिकार हो जाता है। लोग भूरे लकड़बग्घों की अहमियत ही नहीं जानते। वे उनसे डरते हैं, उन पर पत्थर मारते हैं और कारों से उनका पीछा करते हैं। 7 साल के सूखे ने इलाके को तबाह कर डाला है। यहाँ जानवर भोजन की तलाश में लंबी लंबी दूरियां नापते हैं। इस वजह से उनका सामना अक्सर किसानों से भी हो जाता है, जैसे कि इमानुएल गुरीराब, जिनके मवेशी लगातार परभक्षियों का शिकार बन रहे हैं। ये घटना कुनेने इलाके में ल्यूकोप फार्म पर हुई, जहां 2 शेरों ने किसान इमानुएल गुरीराब की 66 बकरियां और 10 भेड़ें मार डाली थी। शेरों के हमले में गुरीराब ने अपने आधे मवेशी गंवा दिए। एक किसान के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। सरकार ऐसी घटनाओं के बाद किसानों को मुआवजा देती है, लेकिन वो बाजार मूल्य का करीब आधा ही होता है। रेगिस्तान के जंगली जानवर, शेर और हाथी हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करते हैं। हमें इन जंगली जानवरों का कोई फायदा नहीं है, उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है। हमारे मवेशी हमारी आय हैं, उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। यहाँ गुरीराब को लकड़बग्घों के गुजरने के ताज़ा निशान मिले हैं। भूरे लकड़बग्घे बकरियों का शिकार नहीं करते। हो सकता है कि ये निशान कहीं ज्यादा खूंखार चितकबरे लकड़बग्घों के हों। अगर सरकार लकड़बग्घों के बारे में कुछ नहीं करेगी, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। हमें उन्हें गोली मारनी पड़ेगी। यही प्लान है। जब फिनियस कसाओना पशुपालक थे तो उन्होंने भी कई लकड़बग्घे और शेर मारे थे। आज वो उन्हें बचाते हैं और अनाबेब कम्युनिटी रिजर्व के सदस्य हैं। 1990 के दशक से कसाओना जैसे किसान खुद का नेचर रिजर्व बनाने के लिए साथ आए। नामीबिया के भूभाग का 20% हिस्सा इन रिजर्वों का है। बीती रात हाथियों ने एक खेत पर हमला किया।
तो अगली कुछ रातों के लिए कसाओना यहाँ पहरा देंगे। नुकसान के बावजूद किसान जानवरों को बचाना चाहते हैं। हालात बदल रहे हैं। पहले अगर कोई लकड़बग्घा आपके जानवर को खींच ले जाता था तो आप उसे मार देते थे। आज हम नई दुनिया में रहते हैं जो जानवरों को बचाती है। अगर हम इन जानवरों का ख्याल रखें तो हमें उनसे फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा हमें एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लिए वही बेहतर होगा। किसान सीमित मवेशी रखने पर राजी हो गए हैं ताकि जंगली और पालतू पशु दोनों बने रह सकें। हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद से जंगली परभक्षियों के हमले कम हुए हैं। अनाबे पर्यटन से अपनी आय कमा रहा है। उसी की बदौलत बिजली आई है और पानी का कनेक्शन भी, और एक प्री स्कूल भी बनाया गया है। इधर स्केलेटन तट पर एक रेंजर फेरवे को सूचित करता है कि एक शिशु हाथी गायब है। जीव विज्ञानी को डर है कि वो मर ना गया हो। उन्हें बीच रास्ते में हाथी पड़ा मिलता है। सूखे की वजह से मां का दूध नहीं बना। शिशु हाथी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ ये जीवन का हिस्सा है। कुछ मरते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं, लेकिन वो तो कल ही पैदा हुई थी। कभी लगता है कि नए जीवन के लिए ये सब जगह बिल्कुल बेकार है। क्या फ़ायदा? हाँ, इसीलिए मुझे सारे जानवरों से प्यार है। जो बन पड़ता है वो करती हूँ, लेकिन आखिरकार जिंदगी चलते रहने का नाम है। मौत उसका एक हिस्सा है। लंबे सूखे ने यहाँ अस्तित्व की लड़ाई को और भी सख्त बना दिया है। लकड़बग्घों और दूसरे जानवरों को नई जगहें खोजनी होंगी, लेकिन एमजी फेरवे जैसे शोधकर्ताओं की मदद से और समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों से नामीबिया में एक अवसर अभी भी है, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी।